जनजाति सुरक्षा मंच एक विषय को लेकर काम कर रहा है कि जो ऐसे अनुसूचित जनजाति के लोग जो अपनी आस्था और संस्कृति को छोड़ करके ईसाई या मुसलमान बन गए हैं, तो उनको जनजाति का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस विषय को लेकर के अपने छत्तीसगढ़ से ही 2006 से ये शुरू हुआ था और इस विषय को लेकर पूरे देश भर में कार्यक्रम हुए। गाँव में बैठक हुई, विकासखंड में बैठक हुआ, के लिए व्यवस्था दी गई है। वो अनुच्छेद 342 में 341 की तरह संशोधन चाहिए कि जो भी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति यदि अपनी आस्था और परंपरा को छोड़ के ईसाई या मुसलमान बनता है तो उनको अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस विषय को लेके हम पूरे देश भर के 750 जनजाति समाज के बंधु भगिनी इस मांग को लेकर के दिल्ली भी जाएंगे। 341 ये कहता है कि अनुसूचित जाति समाज का कोई भी व्यक्ति सिख, बौद्ध और हिंदू धर्म को छोड़कर किसी भी धर्म में धर्मांतरित होता है, चाहे वो ईसाई होता है या मुस्लिम होता है, तो उसको ना तो जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, ना ही उसको ऐसा कोई लाभ मिलता है। लेकिन आर्टिकल 342 में मूल संविधान में ऐसी व्यवस्था की थी कि जनजाति समाज का कोई व्यक्ति, चाहे वो ईसाई हो जाए चाहे मुस्लिम हो जाए, उसको आरक्षण मिलता रहे। और इसका लाभ उठा के जो हमारे जनजाति समाज का 97% लाभ है, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो नौकरियों में हो, चाहे वो हमारी इतनी बड़ी जो योजना धरती आबा योजना चल रही है, ये मान के चलो 80,000 करोड़ की धरती आबा योजना है। और इस योजना का भी लाभ ऐसे धर्मांतरित लोग ले रहे हैं कि जो इस जनजाति का लाभ लेने के पात्र ही नहीं है। लेकिन इसका लाभ कहीं ना कहीं जो हमारा मूल जनजाति समाज है वो ना उठा के धर्मांतरित व्यक्ति उठा रहा है। और जनजाति समाज की अपनी एक पहचान है, वो पहचान समाप्त है। कितने लोग हैं ऐसे जो फिनांगों में प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं? 97% लाभ उठा रहे हैं। धर्मांतरित के मुद्दे को अगर आप उठा के आर्टिकल के अंदर सुरक्षा मंच का गठन जो है बाबा कार्तिक उराव का जो 1967 में एक आंदोलन चला था और उन्होंने इसके लिए जेपीसी भी बनाई थी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और उसकी ये रिपोर्ट आई थी कि 97% लाभ 3% लोग उठा। और ये एक बड़ा मुद्दा था और उसी मुद्दे को बाद में जनजातीय सुरक्षा मंच ने 2006 से प्रारंभ किया। और तुम्हारे पास नहीं छानबीन समिति कितने जाति प्रमाण पत्रों की जांच करेगी, उसके लिए ऑलरेडी अलग अलग बने हुए ना फॉरम। भाई जनजाति में अधिकारों की बात करें ना, अगर आर्टिकल में बदलाव की बात करें तो अपने पास तो ओवर डेटा भी चाहिए क्या? उसकी ज़रूरत नहीं है। वो उसके लिए ऑलरेडी जब एक समिति को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो काम सौंपा है तो हम सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के आधार पे वो काम उनके अधिकार क्षेत्र का है, वो उस काम को कर रहे हैं। मतलब 12 करोड़ में से 3% लोग धर्मांतरित हो चुके हैं। अब आप उसका परसेंटेज निकाल दो 12 करोड़ के हिसाब से। जब राजनांदगांव में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं जी, तो आपके पास राजनांदगांव का भी डाटा होना चाहिए जी। कितने लोग जनजाति से अन्य जाति पे चले गए हैं और उस पर अपन क्या कहाँ शिकायत की है और क्या इम्प्लीमेंट। अगर एक एक्ट में अगर परिवर्तन हो जाएगा ना तो ऐसे लोगों को प्रमाण पत्र जारी होना बंद हो जाएगा। ये विषय आप उस विषय को दूसरे विषय पे ले जा रहे हैं। आप उसको गोष्ठी के जाति प्रमाण पत्र पे ले जा रहे हैं। गोष्ठी के जाति प्रमाण पत्र की जांच करने का अधिकार जनजातीय सुरक्षा मंच को नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार। उसमें तय हुआ कि 22 मई को दिल्ली में ये पूरे देश के जनजाति समाज के लोग और लगभग 5 से 10 लाख की संख्या में वहाँ गर्जना रैली के लिए जाएंगे और सरकार से हम मांग करेंगे कि जो धर्मांतरित हो गए, चाहे वो ईसाई हो गए चाहे मुस्लिम हो गए, उनका जो आरक्षण है उनका आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। क्यों कि मांग है भारत सरकार से और इसलिए 5 लाख से 10 लाख तक लोग वहां दिल्ली में गरजेंगे। देश से और 22 तारीख को सवेरे सबको पहुंचना है। 22 को 22 मई 2026। मैं खुद गोंड जनजाति से हूँ और 12 वर्षों तक न्यायिक सेवा में भी रहा हूँ।
ये जो समस्या है, ये जनजातीय क्षेत्रों में जो उनकी अपनी रूढ़ी, रीति रिवाज, परंपरा, आस्था, और यही उनकी पहचान है, और इसी के कारण भारत सरकार ने उनको 7.5% आरक्षण दिया है कि हमारा जनजातीय समाज जो है शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से या नौकरियों में पीछे है तो वो आगे आ जाए। लेकिन ऐसा जनजातीय समाज का व्यक्ति, वो ईसाई हो जाए, मुसलमान हो जाए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर वो वहाँ चला गया है तो एक व्यक्ति 2 बेनिफिट कैसे ले सकता है? भाई, एक आप ईसाई बन गए तो अल्पसंख्यक हो गए, एक इधर आप जनजातीय समाज का भी रिजर्वेशन रहे, मतलब डबल स्टेटस की बात हो गई, डबल रिजर्वेशन की बात हो गई। या फिर आप जब ऐसा रिजर्वेशन ले लेते हो तो हमारा एक भाई जो आज भी जंगल ज़मीन और जंगल में रह के लकड़ी काट रहा है, हमारी आज बहन जो है वो जंगल में रह के लकड़ी, तो उसको उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। जो राजनीतिक लाभ, जो राजनीतिक आरक्षण भारत सरकार ने, संविधान के मूल लोगों ने दिए थे, जो संविधान की मंशा, वो उसको मिल पा रहा है क्या? उसका लाभ विक्टर और इमरान जैसे लोग रह रहे। तो जनजातीय सुरक्षा मंच की केवल एक ही मांग है कि आर्टिकल 342 जो जनजातीय समाज को परिभाषित करता है, उसमें एक संशोधन हो जाए कि जो अपनी रूढ़ी, रीति रिवाज, आस्था को छोड़कर मुस्लिम हो गया हो, ईसाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो इस तरह का रिजर्वेशन का लाभ ना ले। ऐसा आर्टिकल 341 में अनुसूचित जाति समाज के लिए है, तो जो उनके लिए वैसा हमारे लिए भी होगा। आज यहाँ एक कार्यशाला थी 3 दिन की, हम सारे के सारे लोग जो 12 करोड़ जनजाति समाज में, उसमें से लगभग 10 लाख लोग जो है दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी के क्रम में किस किस राज्य से कैसे आएंगे, कैसे मूवमेंट होगा, कैसे लोग जाएंगे, इसके लिए पूरे देश से 200 पदाधिकारी आज यहाँ पर जुड़े थे जनजाति समाज के। हम चारों भी जनजाति समाज से हैं, और हम चारों सारे जो प्रशिक्षण हुआ कि कैसे हमको इसको काम को आगे बढ़ाना है। तो मई माह में तपती धूप रहेगी उस समय, हम भी जानते हैं दिल्ली में गर्मी असीम रहती है, लेकिन इस गर्मी में भी हम दिल्ली जाएंगे और सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे कि हमारे जनजाति समाज का जो है आर्टिकल 342 में संशोधन हो कि जो व्यक्ति मुस्लिम हो गया, ईसाई हो गया, हमको कोई लड़ाई नहीं, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। मेरा नाम प्रकाश उइके है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ।